जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी कि पितरों को कैसे शक्तिशाली बनाएं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पितरों को कैसे शक्तिशाली बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। पितरों को शक्तिशाली कैसे बनाएं। अगर पितर आपके घर में शक्तिशाली होते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती और ना ही किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाती है। जिस प्रकार से एक घर में मुखिया ताकतवर होता है तो कोई अन्य लोग घर में प्रवेश नहीं कर पाते, नुकसान नहीं कर पाते, उसी प्रकार से अगर आपके घर के पितृ शक्तिशाली हैं तो मजाल नहीं कि कोई शक्ति चाहे कितनी शक्तिशाली हो वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। पर आजकल के समय में जो है घर घर में भूत प्रेत की दिक्कत हो रही है। अधिकतर लड़कियों को शादी के बाद या महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर कोई बच्चा है तो उसको प्रेत बाधा का सामना करना पड़ता है। तो घर घर में ये जो दिक्कत हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके पितरों का कमजोर होना। अगर आपके पितर कमजोर हैं तो कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर सकती है, कोई भी शक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए पितरों का बलवान होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप अपने पितरों को बलवान बना सकते हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि अगर आपके पितर और कुल देवी या कुल देवता कमजोर होते हैं तो उस कारण से आपके घर में जो है भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप पितरों को और कुल देवी कुल देवता को बलवान बना सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूं पितरों को बलवान बनाने का तरीका। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुल देवता और कुल देवी को कैसे बलवान बनाया जाता है, शक्तिशाली बनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि पितरों को कैसे शक्तिशाली बनाया जाता है ताकि वो आपकी रक्षा करें। जब आप पितरों की सेवा शुरू करते हो, पितरों को पूजना शुरू कर देते हो, फिर वो आपके घर की चौखट पर लठ लेकर बैठे रहते हैं। अगर कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश करना चाहती है तो उससे पहले पूछा जाता है कि वो क्यों और कैसे आ रही है। अगर उसकी नियत आपको नुकसान पहुंचाने की है तो आपके पितर जो हैं उसको कभी भी अंदर प्रवेश नहीं करने देते। हालांकि जो आपके इष्ट होते हैं, आपके इष्ट के दूत होते हैं, वो आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। वो भी तब प्रवेश करते हैं कि जब आपके पितरों की वार्तालाप, आपके पितरों की बातचीत उनसे हो जाती है कि वो किस कार्य से आए हैं। तो वो कहते हैं कि इस बच्चे ने मेरा आवाहन किया है, तो फिर वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी कि पितर किसी भी नकारात्मक शक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाए उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देते। तो इसलिए पितरों की पूजा बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पितरों का दिन। पितरों का दिन अमावस्या के दिन होता है। एक महीने में अमावस्या आती है और पूर्णिमा आती है। जिन लोगों को पितरों की समस्या होती है वो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन पितरों की सेवा करें, पूजा करें और पितरों का भोग निकालें। वैसे तो जो अमावस्या का दिन होता है वो होता ही पितरों का है। और जो पितर पक्ष आते हैं 15 दिन जो पितरों के दिन होते हैं, जिनमें पितर सभी घरों में वास करते हैं, जो देखते हैं आके पितर लोग से कि हमारे लिए आसन की व्यवस्था है या हमारे लिए भोजन की कहीं व्यवस्था है या नहीं है। तो जिस घर में पितर का आसन लगाया जाता है, पितर का भोग निकाला जाता है, तो पितर प्रसन्न होकर, तृप्त होकर पितर लोग के लिए जाते हैं और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके घर में बरकत होती है। पर जिस घर में पितरों का आसन नहीं लगाया जाता, जिस घर में पितरों का भोजन नहीं निकाला जाता पितृ पक्ष में, तो उस घर में क्योंकि पितर प्रसन्न नहीं होते, पितर तृप्त नहीं होते, तो उस घर को वो श्राप देते हैं और पितृ लोग चले जाते हैं। जिस घर को पितृ श्राप दे देते हैं तो उसे कोई मुक्त नहीं कर पाता जब तक आप अपने पितरों को मना ना लें। तो इसलिए पितरों की सेवा करना जरूरी है, पितरों की पूजा करना जरूरी है, उनका भोग निकालना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। जिस प्रकार से माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म होता है, उसी प्रकार से पितरों की सेवा करना भी हमारा धर्म होता है। तो माता गंगा जो है जब वो अवतरित हुई थी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर, तो सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनको उन्होंने पाप मुक्त किया था। स्वर्ग लोक में उन्होंने उनको भेजा था, क्योंकि जो भागीरथी थे उनके वो पितर थे। भागीरथी और उनसे पहले भी कई पीढ़ियों ने तपस्या की ताकि वो अपने पितरों को मुक्त कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने पितरों के लिए। भगवान श्री राम ने भी पितृ तर्पण किया था और सभी लोग जो महापुरुष हुए हैं वो पितरों को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पितरों को नहीं मानते हैं। तो पितरों को शक्तिशाली बनाने का सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि
अमावस्या के दिन अपने पितरों को आप स्नान कराइए और उनको हलवा पूड़ी का भोग लगवाइए, खीर पूड़ी का भोग लगवाइए। अगर आपने पितरों का स्थान बना रखा है तो उस स्थान पर जाइए, चाहे आपने वो खेतों में ही क्यों ना बना रखा हो। अगर वो खेतों में है तो आपको खेतों में ही जाकर उनको भोग लगवाना है, उनकी पूजा करनी है, क्योंकि जहाँ पर स्थान है वहीं पर भोग लगेगा। किसी भी देवता का अगर शक्तिपीठ जहाँ है तो वहीं पर तो जाना होता है, क्योंकि घर बैठे तो पूजा नहीं होती। जहाँ देवता का स्थान है वहीं आपको जाना होगा। अगर पितरों को आपने बैठाया है खेत में तो खेत में ही भोग लगेगा। अगर आपने घर में स्थान बनाया है पितरों का तो घर में ही भोग लगेगा। तो अमावस्या के दिन पवित्र होकर नहा धोकर सफेद कपड़े आपको अवश्य पहनने हैं। कोशिश कीजिए अगर आप सफेद कपड़े पहन सकते हैं तो। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल से उन्हें स्नान कराइए। जरूरी नहीं है आपके पास गंगा जल बोतल भर के होना चाहिए, जग भर के होना चाहिए। अगर आप कुछ उन पर छींटे भी लगा दे तो वो पितरों को स्नान कराया माना जाता है। गंगा जल से स्नान कराइए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालकर मिश्री डालकर उससे स्नान कराइए पितरों को। साथ ही 5 पूड़ियों पर थोड़ी थोड़ी खीर रख के और उन 5 पूड़ियों में से आपको थोड़ा थोड़ा पितरों का भोग निकालिए। एक गिलास लेकर आप पितरों को जल अर्पण कीजिए। इससे क्या होता है, पितर प्रसन्न भी होते हैं और उनकी शक्ति बढ़ती है। जिस प्रकार से हवन से देवताओं की शक्ति विकसित होती है, देवताओं की शक्ति में वृद्धि होती है, देवता बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे पितर होते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग देते हैं, उनको स्नान कराते हैं तो वो शक्तिशाली होते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया है कि अमावस्या के दिन पितरों का भोग निकालना। दूसरा तरीका होता है, जब भी आप घर में खाना बनाएं तो पहली रोटी है जो वो आप साइड पर कर दें पितरों के नाम की, और वो रोटी किसी गाय को आप खिला दें। यानी कि पहली रोटी जो है वो आप पितरों के नाम की निकालें। तीसरा तरीका, भगवान सूर्य को जल लेकर उसमें 2 लौंग डालिए और भगवान सूर्य को ओम मम पितृदेवाय नमः, मम पितृदेवाय नमः, मम पितृदेवाय नमः इस तरीके से बोलकर भगवान सूर्य को जल अर्पण कीजिए। भगवान सूर्य आंखों के सामने होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सूर्य तो निकल गए, आपको दिख नहीं रहे हैं। तो जब आंखों के सामने हो सूर्य भगवान तो उस वक्त आप जल अर्पण कीजिए। चौथा है गणेश चालीसा। भगवान गणेश की चालीसा पढ़ने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। अपने घर में गणेश जी की चालीसा कीजिए जोर जोर से, तो उससे जो है पितर प्रसन्न होंगे। अगला जो है 5वां, पितरों को गंगा स्नान कराना। साल में एक बार जरूर पितरों को गंगा स्नान कराएं। जो आपने स्थान बना रखा है, अगर वो पक्का है तो वहाँ से गंगा जल लाकर स्नान कराएं। अगर स्थान कच्चा है तो वहाँ उनको ले जाएं, जैसे ईंटें होती हैं तो वहाँ से उनको स्नान करा कर लाएं। और अगर कुछ भी नहीं है तो जब आप निकलोगे गंगा जी के लिए तो अपने घर में आप हाथ जोड़कर आंख बंद कर बोलना है कि चलो हे मेरे घर के पितरों, मैं आपको गंगा जी का स्नान करा कर लाता हूँ। इस प्रकार बोलकर एक पितरों के लिए आपको सीट खाली छोड़नी है, यानी जिस गाड़ी में आप जाओगे एक स्थान आपको खाली रखना है पितरों के नाम का। एक सफेद कपड़ा लीजिए और उस सीट पर आप रख दीजिए और बोलिए चलो पितरदेव। और जब भी आप घर से निकलेंगे आपको ये बोलना है कि चलो मेरे पितरदेव, मैं आपको स्नान करा के गंगा जी का लाता हूँ। तो जब आप पहुँच जाओगे तो आपको बोलना है उतरिए मेरे पितरदेव, आपको स्नान करा के लाता हूँ। उसके बाद जो आपने साफी दी है, सफेद कपड़ा दिया है, उसको स्नान कराना है पितरदेव समझकर। फिर जब आप घर आएंगे तो उन पितरों को आपने बोलना है कि चलिए पितरदेव घर चलिए। तो इसलिए आते वक्त भी आपको उसी प्रकार एक सीट रखनी है खाली। और घर पहुंचने के बाद जो सफेद कपड़ा जो है, जो सफेद साफी है, उसको आप पितरों को जो स्थान है वहां पर आप रख सकते हैं, या फिर मंदिर में जहां कोई साफ जगह हो वहां पर आप उसको रख सकते हैं। और पितरों के नाम पर आप उसको धूप बत्ती और अगरबत्ती लगाइए। अगला है पितृ पक्ष में पूजा कीजिए और नियमों के साथ। पितृ पक्ष में जो आप पूजा करेंगे, पितरों के जो 15 दिन होते हैं, पितरों का भोग निकाला जाता है। तो 15 दिन तक पितरों को स्नान कराना, उनकी धूप बत्ती लगाना, उनको भोग लगाना, उनकी जोत लगाना यानी दीपक, भोग प्रसाद देना, इस तरह आपको 15 दिन तक पितरों की सेवा करनी है, पूजा करनी है। साथ ही आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम मम सर्व पितृदेवाय नमः, मम सर्व पितृदेवाय नमः, मम सर्व पितृदेवाय नमः, इस प्रकार से। साथ ही एक बात मैं और आपको बता दूं, जो डेली वेज नियम होते हैं उसका आप पालन कीजिए। नहा धोकर आप पूजा कीजिए, साथ ही आप साफ वस्त्र पहनिए, मन में पूर्ण भाव रखकर पितरों की पूजा कीजिए, तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। और अगला है माता पिता का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना। अगर आप माता पिता का सम्मान, संतों का सम्मान आप करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो वो भी पितर भी जो थे वो भी आपके माता पिता थे, तो वो इसलिए प्रसन्न होते हैं।
हैं। पक्षियों को चुगा डालना या पानी डालना, आपको रखना है पानी, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। तो कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं कि पितर आप जिससे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इन कार्य को करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके पितर जो हैं वो शक्तिशाली बन जाते हैं और इतने शक्तिशाली, इतने बलवान हो जाते हैं कि आपके घर की रक्षा हर समय वो करते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं, पितरों का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें। आपके पितर हैं तो उनका आप नाम लें। जैसे आपके पापा हैं तो उनसे बोले हैं पापा आप मेरी रक्षा करें। अगर आपके दादाजी हैं तो उनका नाम लें, और अगर आप कहीं जाएं या कहीं आएं तो आप उनको साथ लेकर जाएं ताकि वो आपकी रक्षा कर सकें। तो दोस्तों ये थी जानकारी। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो हम नई जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनके पितर कमज़ोर हैं, जिनके पितर शक्तिशाली नहीं हैं, तो वो इन उपायों को करके अपने पितरों को शक्तिशाली बना सकें और उनको प्रसन्न कर सकें ताकि उनके घर में कोई भूत प्रेत बाधा ना हो। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, समस्त आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।